मैं पूछना चाहता हूँ तुम्हारे देश में हिंदू कितने हैं? हम लोग तो हिंदू है ये नहीं है, बरियारी गिन लेता है कि यो हिंदुए हैं। जिस धर्म में बराबरी का अधिकार नहीं, धर्म नहीं वह धोखा है, शोषण शासन का मनुवादी चाल अनोखा है। साहू जी जब गर्मी आइल तो बर्दाश्त ना भइल, तो हमरा बाबा साहेब के अम्बेडकर बाबा साहेब को अपमानित करने का काम किया। अरे जाओ तू लोग खास केवल पंडा लोग, ब्राह्मण अगर कहिएगा, हिंदू अगर कहिएगा तो केवल विदेशी लोग है। इससे विदेशी नस्ल झलकती है और विदेश से आया हुआ है। जो मौनी अमावस्या के दिन नहीं जाएगा नहाने कुंभ में, वो देशद्रोही होगा। तो देशद्रोही कहना पूरे 140 करोड़ जनता के कहाँ तक सही है? देशद्रोही जनता नहीं है, ये धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो जनता को कह रहे हैं, जो लोग स्नान नहीं करेगा वो देशद्रोही है, ये बिल्कुल गलत बात है। देशद्रोही तो वह है जो हमको आपस में लड़ाना चाहता है, विज्ञान को छोड़ करके और रूढ़िवादिता के तरफ हमको ले जाना चाहता है। वे सब अपराधी है, उन लोगों पर सजा होनी चाहिए। और ये मोक्ष ओक्ष ये सब कुछ नहीं है, ये केवल ठगों का डेरा है, ठगों की ये कार्यक्रम है और कुछ नहीं है। मोक्ष नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। ये तो हमारी शारीर मशीन है। जिस दिन डार्विन के सिद्धांत को सब लोग पढ़ लेगा तो ये जितना मंदिर है और ये धार्मिक स्थल सब जनता के सेवा के लिए, दवाखाना खुलेगा, विद्यालय खुलेगा वगैरह खुलेगा। लेकिन अभी ये हमको बरगला करके हमारे लोगों के से ही चंदा लेकर के वह आगे बढ़ रहा है और ब्राह्मणवाद का मजबूत कर रहा है। ये सरासर गलत है। शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं योगी को कि योगी को अभी कुंभ रहते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। ये मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, इससे सरकार संभलने के नाम की चीज़ नहीं है। मर रहा है 100 गो आदमी तो बता रहा है 5 गो। तो क्या जो शंकराचार्य उन्हीं के धर्म गुरु सबसे श्रेष्ठ माना जाता है हिंदू धर्म में, शंकराचार्य, वो कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? कभी कभी आप सुने होंगे मोदी जी का कि महीना के लास्ट एतवार के वहाँ के मन के बात कहिला, मन के बात कहिला आ दिल के बात छुपाइला। तो साहू जी जब गर्मी आइल तो बर्दाश्त ना भइल, तो हमरा बाबा साहेब के अम्बेडकर बाबा साहेब को अपमानित करने का काम किया। ये शाह और अमित शाह, जबकि यह गृह मंत्री है और गृह मंत्री है, ये प्रधानमंत्री है। मैं इसे पूछना चाहता हूँ, केवल हिंदुओं का है? 85% तो हम गैर हिंदू हैं। तो हमारा वोट लेकर के ये प्रधानमंत्री बना हुआ है और तो हर धर्म का लेकर के वोट, शक्ति लेकर के, हमारे शक्ति को लेकर के वह प्रधानमंत्री बना हुआ है। उसमें मुसलमान, उसके अंग में नैतिकता के आधार पर देखा जाए तो उसके अंदर मुसलमान भी हैं, उसके अंदर सिख भी हैं, उसके अंदर बौद्धिस्ट भी हैं। तमाम लोगों का प्रतिनिधित्व वह कर रहा है, इसलिए तमाम लोगों की आकांक्षा उससे लड़ रही है। लेकिन ये नमक हराम केवल हिंदुओं की बात करता है। मैं पूछना चाहता हूँ तुम्हारे देश में हिंदू कितने हैं? हम लोग तो हिंदू है ये नहीं है, बरियारी गिन लेता है कि यो हिंदुए हैं। जिस धर्म में बराबरी का अधिकार नहीं, धर्म नहीं वह धोखा है, शोषण शासन का मनुवादी चाल अनोखा है। ये मनुवादियों का चाल है, हमको गिन रहा है इतना संख्या। हम हिंदू के बा मुसलमान कम बाड़न, पाकिस्तान में मुस्लिम शासन हो गई बा, इस्लाम शासन, धर्म की शासन बढ़ुए, हमनियों के हो जाए के चाहिए। अरे तुम्हारे यहाँ कैसे होगा? हम लोग तो हिंदू है ये नहीं हैं और न तुम अभी हम लोगों को मान्यता दिया, वह धर्म बराबरी का जहाँ अधिकार नहीं है तो कैसे कह रहा है कि हम ये हैं? अरे जाओ
तू लोग खास खास केवल पंडा लोग, ब्राह्मण अगर कहिएगा, हिंदू अगर कहिएगा तो केवल विदेशी लोग हैं। इससे विदेशी नस्ल झलकती है और विदेश से आया हुआ है। बोलगा से गंगा चले बन के देव विप्र अवतारी, पूंजी पगहा लोटा डोरी माया के व्यापारी। ये माया के व्यापारी लेकर के हमारे अनार्य राजाओं को ठगने का काम किया है और धोखा दे करके मारने का काम किया है। हमारा बौद्धिस्ट आज खोज रहा है वह कि भगवान उसका भुला गए हैं मस्जिदे में, मस्जिद ऊपर से बन गई बा, नीचे उगड़ाइल बनाना। इसको भगवान अब मंदिर में नहीं दिखाई दे रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, जितने बड़े बड़े संत फकीर पैगंबर हुए, कोई मंदिर मस्जिद में अपनी तपस्या किया? नहीं। चाहे वह हमारे रैदास जी हों, कबीर साहब हों, तुकाराम हो, घासीराम हो, वे लोग कहीं बाहर और शर्म करके मेहनत करके खाते थे, अपनी रोजगार करके खाते थे, और यह नहीं है कि दक्षिणा आएगा हम खाएंगे। तो ये ब्राह्मणों का एक बुना हुआ जाल है और उसी के इर्द गिर्द ये ब्राह्मणी शासन पुनः मनुस्मृति को लाने के लिए ये लोग अप डाउन आगे पीछे कर रहा है और भुलावनी हमारा नारा दे रहा है, लोगों को भरमा रहा है कि मेन मुद्दा है वहाँ से हट जाए और जनता हमारे ऊपर सवाल न उठा सके।